आज हम पढ़ने वाले कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का चतुर्थ पाठ संख्या बोध। इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संस्कृत में संख्याएं होती है, उनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दिया है एकः वृक्षः यानी एक वृक्ष, फिर दिया है द्वा बालको यानी दो बालक, फिर दिया है त्रः अश्वः मतलब तीन अश्व है, फिर दिया है चत्वारः घटा मतलब चार घड़े। इस प्रकार से दिया हुआ है आगे हमको पंच कुकुरा मतलब पांच कुत्ते, और फिर दिया हुआ है हमको षष्ठ कपोता मतलब छः कबूतर, फिर दिया हमको सप्त सुका मतलब सात क्या है तोते। इस प्रकार दिया है अष्ट मूषिका मतलब आठ चूहे। इसी प्रकार दिया हमको नवा मृगा मतलब नौ हिरण, फिर दिया हमको दशा मयूर मतलब 10 मोर। फिर आगे देखेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे स्त्रीलिंग से संबंधित संख्याएं। तो जिस प्रकार से पुल्लिंग में हमने देखा एक का, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा हमारा एक का मतलब का में आ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा एका बालिका, फिर हो जाएगा द्वे बालिके, फिर हो जाएगा त्रिंशतः माला, चतस्तः अजा बकरी, और पंच चटकः मतलब पांच चिड़िया, षष्ठ घटिका मतलब छः घड़िया, सप्त मच्छिका मतलब सात मक्खी। और इसी प्रकार से देखेंगे हम आगे का अष्ट छुरिका मतलब आठ छुरियाँ, फिर नौ पीपीलिका मतलब क्या हो जाएगी नौ चींटियाँ। इस प्रकार से दशा बालिका मतलब 10 बालिका। इसमें देखेंगे फिर एकम हलम एक हल, द्वे पुष्पे यानी दो पुष्प, त्रीणी कंदुकानी तीनी क्या हो गए कंदुकानी मतलब तीन गेंदे। इस प्रकार से दिया है चत्वारी छत्राणी मतलब चार छाते, फिर दिया है पंच पुस्तकानी मतलब पांच पुस्तकें, षष्ठ पत्राणी मतलब छः पत्ते, फिर दिया है सप्त कदली फलानी सात केले। इसी प्रकार से दिया है अष्ट दाणी नानी मतलब आठ अनार, फिर दिया है नौ उपनेत्राणी मतलब 9 चश्मे। इसी प्रकार से दिया है दशा आम्र फलानी मतलब ये 10 आम के फल। ये हमको नपुंसक लिंग के अंतर्गत हमने संख्याएं देखी। इसके बाद दिया हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के टेबल दिया हुआ है। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा एका, और नपुंसक लिंग में होता है एकम। पुल्लिंग में होगा द्वा, स्त्रीलिंग में होता है द्वे, और नपुंसक लिंग में होता है द्वे। इसी प्रकार से पुल्लिंग का त्रया, स्त्रीलिंग में होता है त्रिंशतः, नपुंसक लिंग में होते हैं त्रीणी, पुल्लिंग में होता है चत्वारः, स्त्रीलिंग में होता है चतसः, और नपुंसक लिंग में होता है चत्वारि, पुल्लिंग में होता है पंच, स्त्रीलिंग में होते हैं पंचः, नपुंसक लिंग में होते हैं पंच। इसी प्रकार देखेंगे अभ्यास प्रश्न यह है उचित शब्देन रिक्त स्थानां पूर्यत मतलब उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की क्या करना हमको पूर्ति करना है। तो सबसे पहला दिया हमको एकम खाली स्थान अस्ति, तो क्या होगा फलम, आंसर में जाएगा हमारा फलम। उसी प्रकार से दिया है दूसरा खा नंबर का त्रिंशतः खाली स्थान संति, तो क्या हो जाएगा हमारा बालिका, हो जाएगा हमारा बालिका। फिर दिया हमको ग नंबर का सप्ताह खाली स्थान संति, तो हो जाएगा हमारा अश्वः। इसी प्रकार देंगे प्रश्न नंबर 2
उचित परिवर्तने रिक्त स्थानां पूर्यत, मतलब उचित परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है का नंबर में द्वे। द्वे क्या हो जाएगा हमारा लते। इसी प्रकार के त्रिशतः हो जाएगा हमारा बाला। इसी प्रकार से गा नंबर का हमको दिया हुआ है तो हो जाएगा द्वे छात्रः प्रो, द्वे छात्रो। औ की मात्रा रह जाएगी। इसी प्रकार से दिया है चत्वारी, क्या हो जाएगा गृहाणि। इसी प्रकार से दिया है हमको षष्ठ बालका। इस प्रकार के सप्त दिया है निरपा, क्या हो जाएगा निरपा। इसी प्रकार से दिया है 6 नंबर में नव अज दिया है तो क्या हो जाएगा अजा। इस प्रकार से दिया है 6 नंबर में 10 राजस्थान ग्रहाणी। इस प्रकार दिया है 6 नंबर में पंच मनुष्य, क्या हो जाएगा मनुष्य। इसी प्रकार से दिया है हमको त्रा राजस्थान गजा, हो जाएगा गजा। फिर उसी में देखेंगे प्रश्न नंबर 3, उचित संख्या पदेन पूर्यत, मतलब उचित संख्या से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो खाली स्थान अलग, तो क्या हो जाएगा हमारा एकम, एकम। इसी प्रकार से दूसरे में दिया हमको खाली स्थान जना, तो इस कितना लिखा है ये 7, तो क्या बोलते 7 को हम सप्त। इसी प्रकार से दिए खाली स्थान लते, तो कितना दिया है संख्या 2, 2 को क्या बोलेंगे हम द्वे। इसी प्रकार से दिया खाली स्थान मयूरा, ये कितनी संख्या है 5, 5 को बोलते हैं हम पंच। इसी प्रकार से यहाँ कितना दिया है खाली स्थान अश्वो, यानी 2, क्या हो जाएगा हमारा द्वे। इसी प्रकार दिया है आगे खाली स्थान नेत्रे, तो कितनी संख्या है यहाँ 2, क्या हो जाएगा द्वे। इसके बाद दिया हमको पुष्पाणी, खाली स्थान पुष्पाणी, कितने दिया है संख्या 4, तो क्या हो गया चत्वारी। इसी प्रकार दिया खाली स्थान पर्वता, तो कितनी संख्या है यहाँ 8, क्या हो जाएगा अष्ट, 8 को बोलते हैं हम अष्ट। इसी प्रकार दिया खाली स्थान गजा, कितनी संख्या दिया है 9, तो हो जाएगा 9। खाली स्थान माला, कितनी है संख्या 1, तो हो जाएगा हमारा एकहा। अब दिया है प्रश्न नंबर 4, संस्कृत संख्या लिखकर, मतलब संस्कृत की हमको यहाँ संख्या लिखना है। तो सबसे पहले दिया हमको का नंबर में 2, ये स्त्रीलिंग में हमको बदलना है, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में लेंगे तो क्या हो जाएगा द्वे। इसी प्रकार से अब दिया है हमको 4, तो ये इसको पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग बदलेंगे क्या हो जाएगा चत्वारा। इसी प्रकार से 3 को नपुंसक लिंग में बदलना है हमको, तो क्या हो जाएगा त्रीणी। इसी प्रकार से दिया हमको 1, ये पुल्लिंग में बदलना है, तो क्या हो जाएगा एका। इसी प्रकार से 3 को स्त्रीलिंग में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे त्रिशता। इसी प्रकार से क्या दिया है हमको 2 को नपुंसक लिंग में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे द्वे हो जाएगा। 2 को काय बदलेंगे पुल्लिंग में, तो कैसे बदलेंगे
दुआ औ की मात्रा लग जाएगी दो। इसी प्रकार से एक को बदलेंगे नपुंसकलिंग में, इसे बदलेंगे एकम। इसी प्रकार से दिया है तीन को बदलेंगे पुल्लिंग में, कैसे बदलेंगे प्रिया। इसी प्रकार से दिया है हमको एक को बदलेंगे स्त्रीलिंग में, तो कैसे हो जाएगा एकहा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 गणना कृत्वा संख्या लिखत, गणना करके इनकी संख्या हमको लिखना है। ये कितनी पुस्तकें दिख रही है हमको द्वे, हो जाएगा द्वे। ये आपका होमवर्क रहेगा HW। ख नंबर का दिया है कितनी लड़कियां दिख रही हैं यहाँ 1 2 3, तो इनके आपको यहाँ लिखना है। ग नंबर का दिया है कितने आम दिख रहे हैं इनको 1 2 3, तो यहाँ पे आपको इनकी संख्या संस्कृत में ही लिखना है। यहाँ कितनी गोल दिख रही है 6, तो यहाँ पे आपको संस्कृत में 6 लिखना है। इसी प्रकार इनकी संख्या आपको लिखना है। यहाँ कितने पेन दिख रहे हैं आपको, ये सब आपको लिखना है। 10 पेन दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने पुष्प दिख रहे हैं, इनकी आपको गिन करके संख्या लिखना है। इस प्रकार के ये सब आपको लिखना है। मयूर कितने दिख रहे हैं वो लिखना, चिड़िया, वृक्ष और स्टार कितने हैं गिन करके यहाँ बॉक्स में आपको लिखना है। आपका होमवर्क रहेगा।